जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मोहनलाल सैनी निकेता क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट पर। टॉपिक है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध का चरम भी इसे कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं शीत युद्ध का चरम। देखिए विद्यार्थियों, जब पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी, पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी। पहला खेमा था अमेरिका। अमेरिका किसका समर्थन कर रहा था? अमेरिका समर्थन कर रहा था पूंजीवाद का, पूंजीवाद का, ठीक है। और दूसरा खेमा था सोवियत संघ, सोवियत संघ। ये समर्थन कर रहा था साम्यवाद का। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1939 से 1945 के मध्य, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो पूरी दुनिया के सामने दो ऑप्शन आ गए थे कि अमेरिका अपने पूंजीवादी गुट में अधिक से अधिक देश शामिल करना चाह रहा था और सोवियत संघ अपने गुट में अधिक से अधिक देश शामिल करना चाह रहा था। हम बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा एक अमेरिका के तट पे, अमेरिका के तट पर लगा एक द्वीपीय देश था। अमेरिका से तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश था। कौन? क्यूबा। और क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था, क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो, ठीक है। क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था फिदेल कास्त्रो। क्यूबा की बात करें हम, क्यूबा एक अमेरिका के तट पर लगा एक द्वीपीय देश था और क्यूबा जो है वहाँ पे फिदेल कास्त्रो की सरकार थी। अब समस्या ये रह गई कि पूरी दुनिया में अमेरिका समर्थन कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है पूंजीवाद का, और इसी का पड़ोसी क्यूबा इस पूंजीवाद को नहीं मानता, वो समर्थन कर रहा है सोवियत संघ या साम्यवाद का। अब समस्या क्या थी इसमें कि सोवियत संघ को ऐसा लगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय जॉन ऑफ कैनेडी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जॉन ऑफ कैनेडी, ठीक है। जॉन ऑफ कैनेडी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन ऑफ कैनेडी, तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति उस समय थे निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव। देखिए समझने वाली बात क्या थी, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। तीन राष्ट्रपति हो गए हमारे सामने, तीन देश हो गए, अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा। क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था फिदेल कास्त्रो, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था जॉन ऑफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। अब देखो, क्यूबा जो था वो अमेरिका के तट पे लगा हुआ था, लेकिन समर्थन किसका करता था? सोवियत संघ का। समर्थन किसका कर रहा था? सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ को ऐसा लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ऑफ कैनेडी है ना, वो फिदेल कास्त्रो की सरकार को क्या कर सकते हैं? वो इस सरकार को गिरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस सरकार को गिरा सकते हैं। इस वजह से फिर जॉन ऑफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसको ऐसा लगा कि निकिता को कि जॉन ऑफ कैनेडी सरकार को गिरा सकते हैं। इस वजह से निकिता क्रुश्चेव ने क्या करा? क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। किसने कर दी परमाणु मिसाइल तैनात? इसने कर दी, निकिता ने। कहाँ पे कर दी? क्यूबा पर, ठीक है। इसका जॉन ऑफ कैनेडी ने क्या करा? इसका कैनेडी ने क्या करा? विरोध करा, ठीक है। और विरोध स्वरूप क्या किया? जो सोवियत संघ के जहाज थे, जहाज़ों को रोका,
जंगी भेड़ों को रोका और दोनों देशों के मध्य क्या हो गई, आपस में तनातनी हो गई। क्या हो गई, तनातनी हो गई। पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए। पूरी दुनिया इस समय दहशत में थी। इसी को हम शीत युद्ध के चरम से नाम से जानते हैं। एक बार पुनः इसका दोहरान करते हैं कि अमेरिका जो पूंजीवादी समर्थन था, सोवियत संघ जो साम्यवादी समर्थन था, क्यूबा एक वहाँ पे एक अमेरिका की तरफ से लगा हुआ द्वीपीय देश था। क्यूबा पर फिदेल कास्त्रो की सरकार थी, अमेरिका पे जॉन एफ कैनेडी की सरकार थी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, निकिता ने यहाँ पे क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। क्यों तैनात कर दी? क्योंकि निकिता को लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी है, वो क्या कर सकते हैं, क्यूबा पर इससे फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिरा सकते हैं। इसका विरोध किया किसने? जॉन एफ कैनेडी ने, और अमेरिका के जहाज़ों को सोवियत संघ के जहाज़ों को रोक दिया। इस वजह से दोनों देशों में क्या हो गई, तनातनी। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट या शीत युद्ध का चरम के नाम से जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक था शीत युद्ध का चरम खत्म होता है। अपन बात करते हैं हम 4 संधि संगठनों की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चार संधि संगठन इस पार्ट के इंपॉर्टेंट है। सेंटो, पहले बात करते हैं नाटो की, NATO, नाटो, सिएटो, SEATO, सिएटो, सेंटो, SENTO, और एक था वार्सा पैक्ट। देखो, नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो का मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो का मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वार्सा पैक्ट का मतलब आप समझ ही रहे हो। ये तीनों संगठन थे वो पूंजीवादी राष्ट्रों के थे, और वार्सा पैक्ट जो था वो साम्यवादी राष्ट्रों का था। इस संगठन की स्थापना हुई 1947-1949 में। इसकी 1954 सेंटो की, 1955 और वार्सा पैक्ट की 1955 में। ये ऐसे इनकी स्थापना होती है। इस समय ऐसा कहा गया कि अगर एक राष्ट्र पे किसी दूसरे राष्ट्र हमला करता है तो सभी नाटो सदस्य अपने पर हमला मानेंगे। सारे संगठनों का यही मतलब था। इसके विरोध में बनाया गया वार्सा पैक्ट। देखिए, समझने वाली बात यह है इसमें कि जो नाटो, सिएटो, सेंटो है वो किसके थे? पूंजीवादी संगठन। वार्सा पैक्ट अकेला क्या था? सोवियत संघ का संगठन था या साम्यवादी संगठन था। नाटो एक संगठन ऐसा है जो वर्तमान में भी कार्यरत है, बाकी सब संगठन वर्तमान में कार्यरत नहीं है, ये निष्क्रिय हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी क्लास में इतना ही। आगे आपको एक अच्छी सी क्लास के साथ में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।